मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए एक लड़की के पास ऑफ़र जाता है। अब वो लड़की उस कंपनी में जॉब करने के लिए अपना इंटरव्यू देने के लिए डायरेक्ट अपने शहर से वो कंपनी में जाती है। वहाँ पर देखती है कि सभी लोग लाइन में खड़े होकर अपना अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं और वो लड़की भी उसी लाइन में लग जाती है। अच्छा, उस लड़की को खड़े खड़े काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है। वो सोचती है कि कहीं एकांत जगह पर बैठकर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अब लड़की एकांत जगह में जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है। इसी बीच थोड़ी देर बाद उसी कंपनी का एक चपरासी आता है और मैडम से पूछता है कि मैडम आप क्या लोगी, चाय लोगी या कॉफ़ी लोगी। अब वो मैडम उसकी तरफ देखती हैं और उसे कहती हैं कि जाओ तुम कॉफ़ी लेकर आओ। अब वो चपरासी जाता है, कॉफ़ी बनाता है और मैडम के लिए लेकर आता है। मैडम को जैसे ही कॉफ़ी देता है, मैडम कॉफ़ी को पीती हैं और जब मैडम को 14-15 घंटे के बाद होश आता है तो वो अपने आप को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं बल्कि एक कोठे पर पाती हैं और वो एकदम बेड पर एकदम निर्वस्त्र पड़ी होती हैं। उनके शरीर के अंग पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और देखती हैं कि उनके सामने एक 60 साल का बुज़ुर्ग आदमी भी बैठा होता है। उसके शरीर पर भी कपड़ा नहीं होता है और वो उनके शरीर के साथ खेलना चाह रहा होता है। और वो देखती है इस प्रकार से एक एक करके लोग जो है उसके कमरे में आते हैं और उसके साथ खेलकर चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में स्टोरी बाय शाश्वत में। दोस्त, आज की कहानी में हम जानने वाले हैं कि आखिर वो लड़की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए जाती है और वो उस कंपनी से डायरेक्ट वो कोठा पर कैसे पहुंचती है। इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है, तो इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्त, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने या बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है दिल्ली के GB रोड कोठा नंबर 68 की। दरअसल दिल्ली में रहने वाला एक लड़का उस लड़की के भाई को कॉल करता है और उससे बताता है कि तुम्हारी बहन दिल्ली के GB रोड कोठा नंबर 68 में है। अब वो लड़का जैसे ही इस बात को सुनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके पाँव के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मेरी बहन तो एक कंपनी में जॉब करने के लिए गई थी, वो कोठा पर कैसे पहुंच गई। अब जैसे ही उस लड़की का भाई इस बात को सुनता है, वो अपने माँ बाप से बताता है कि किसी ने मेरे पास फ़ोन किया है और उसने कहा है कि तुम्हारी बहन कोठा पर है। जैसे ही उसके माँ बाप सुनते हैं इस बात को, वो भी बहुत ज़्यादा सन्न हो जाते हैं। उनकी माँ तो इस बात को सुनकर वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिर जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है, वो लड़का अपने माँ बाप के पास जाता है और उनका हाथ पकड़ता है, उनको एक भरोसा दिलाता है, उनको एक विश्वास दिलाता है कि रानी को कुछ नहीं होगा, रानी जहाँ कहीं भी होगी मैं उसको सुरक्षित घर वापस लाऊंगा और उसको इस नर्क से आज़ाद कराऊंगा। अब लड़का उनसे आज्ञा लेता है जाने के लिए, रानी को ढूंढने के लिए। अब लड़का सुबह ही अपना सामान पैक करता है बैग में और डायरेक्ट कोलकाता शहर से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। अब 1-2 दिन के बाद जैसे ही लड़का दिल्ली पहुंचता है, वैसे ही उसको याद आता है कि किसी ने मेरे नंबर पर फ़ोन किया था और रानी के बारे में सब कुछ बताया था। अब लड़का तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकालने के बाद उसी लड़के के पास फ़ोन कर देता है। फ़ोन करने के बाद उससे कहता है कि भाई प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं दिल्ली आ चुका हूँ, मैं रानी का भाई बोल रहा हूँ। अब लड़का पहचान जाता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। जैसे ही वो लड़का बताता है कि मैं यहाँ पर हूँ, वो लड़का तुरंत उस लड़के के पास आ जाता है और उसको एक होटल में ले जाता है। वहाँ पर बैठकर दोनों आपस में बातचीत करते हैं, रानी को बचाने की योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से तुमको वहाँ पर जाना है, क्या करना है, सूझबूझ से काम लेना है। ये सारी जो बातें होती हैं वो होती रहती हैं। अब जैसे ही दूसरा दिन होता है, वैसे ही रानी का भाई उस कोठे पर, कोठा नंबर 68 पर एक कस्टमर बनकर, एक ग्राहक बनकर पहुंच जाता है। जैसे ही पहुंच जाता है, उसके सामने करीब करीब 10 से 15 लड़कियां आती हैं, लेकिन वो हर एक लड़की को रिजेक्ट कर देता है और उस कोठे वाले मालिक से कहता है कि अभी जो 2-2.5 महीने पहले एक लड़की आई है नई, मैं उसी के साथ करना चाहता हूँ। जब कोठे का मालिक कहता है कि उसके साथ करने के लिए तुमको पैसा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। लड़का कहता है कोई बात नहीं, मैं पैसा ज़्यादा दे दूँगा। अब उस लड़की को जब सामने लाया जाता है तो वो लड़की शर्म के मारे अपना मुंह सर झुका लेती है।
उन दोनों के बीच में पैसों की बात हो जाती है। अब जो रानी का भाई होता है वो रानी के कमरे में जाता है। वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है, एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर रोने लगते हैं, आँखों से आंसू बहने लगते हैं। और वो दुर्भाग्य से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, कैसे नहीं आई। तो लड़की सब कुछ अपनी दास्तां बताती है कि मैं जॉब करने के लिए गई होती थी, वहाँ पर इंटरव्यू दे रही थी, मेरे साथ न जाने क्या हुआ और मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आँख खुली तो मैं अपने आप को यहाँ पर आई। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मुझे मारते पीटते हैं, ना तो खाने को देते हैं, ना तो पानी पीने को देते हैं तो सिर्फ मार देते हैं। समय समय पर न जाने कैसे इंजेक्शन लगाते हैं मुझे, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है और इसलिए मैं इस काम को करने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी बहन से पूछता है कि यहाँ से बाहर जाने का उपाय क्या है, क्या तुमको कुछ पता है। इतनी ही देर बाद वो जो कोठे का मालिक होता है वो दरवाज़ा खटखटाने लगता है और कहता है कि अगर 5 मिनट से ज़्यादा और तुमने समय लिया तो पैसा दूना देना पड़ेगा। और फिर वो उस लड़की का भाई कहता है कि ठीक है, मैं पैसा दूना दे दूँगा, लेकिन मुझे इनके साथ थोड़ा सा और समय बिताना है। अब पूछने लगता है, ये सारी बातें होने लगती हैं कि यहाँ से कैसे तुमको ले चलूँ, यहाँ पर लोगों को कैसे ना पता चले। तो लड़की कहती है कि यहाँ पर जो पुलिस है वो भी इन लोगों के पक्ष में है, ये लोग पैसे दे देते हैं, पुलिस भी कुछ नहीं बोलती है। तुम्हारे पास एक ही उपाय है, यहाँ पर एक महिला आयोग है, वहाँ पर तुम जा सकते हो और इसके बारे में सब कुछ बता सकते हो। अब वो लड़का तुरंत, वो टाइम जैसे पूरा हो जाता है, वो वहाँ से निकलता है। उसके बाद फिर वो उस लड़के के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई महिला आयोग कहाँ पर है। अब बता देता है सब कुछ उसके बारे में। अब रानी का भाई महिला आयोग के पास जाता है, वहाँ पर सारी दास्तां बताता है कि मेरी बहन कंपनी में जॉब करने के लिए गई होती है। लोग उसको वहाँ से डायरेक्ट कोठा पर ले आए हैं, कोठा नंबर 68 पर। अब जो महिला आयोग होती है वो अपनी टीम का गठन करती है। वो रात में करीब 10 या 11 बजे उस कोठा नंबर 68 पर अपना छापा डाल देती है। छापा डालने के बाद वहाँ का जो मालिक होता है उसको पकड़ लेती है और जितनी भी लड़कियाँ होती हैं, 15 से 20 लड़कियाँ, उन लड़कियों को वहाँ से आज़ाद कर दिया जाता है। अब कोठे के मालिक को जब पकड़ कर वहाँ से ले जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत गलत काम हो रहा था। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी से खेला जा रहा था, उनके शरीर के साथ खेला जा रहा था। और उस मालिक को पकड़कर उसको जेल के अंदर कर देते हैं और उस कोठा नंबर 68 पर पूरी तरह से ताला लगा दिया जाता है। तो दोस्त, इस कहानी से आपको एक सीख मिली होगी कि अगर आप अपने बहन या भाई को किसी दूसरे जगह पर या किसी दूसरे राज्य में जॉब करने के लिए भेजते हैं तो प्लीज़ मत भेजिए। अगर भेजते हैं तो आप स्वयं खुद साथ में जाएं, एक गार्जियन बनकर, क्योंकि बाहर ये नहीं पता कि किस तरह के लोग हैं। इस दुनिया में बहुत अच्छे भी लोग हैं, बहुत ख़राब भी लोग हैं। न जाने आपके साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।